यदि यह विचारो पहले होता तो यह बेबसी नहीं होती। और देख लो दुनिया वालों, अरे हम अपना यह प्रण करते ही नहीं तो यह ऐसी यह हंसी नहीं होती। अरे हंस लो दुनिया वालों, जब किसी भी पिता के दरवाजे पर यदि बारात आ जाए और उस बारात पर कोई दूल्हा ना हो तो लोग उसकी हंसी किया करता है। यदि हम अपना यह प्रणय छोड़े, यदि आज मैं अपना प्रण छोड़ता हूं तो मेरा पुण्य चला जाएगा। एक दो जन्म के नहीं अनेकों जन्म के, क्योंकि राजा जनक का सुकृति जनक का पुण्य है, क्योंकि यह है जनक सुकृति। और सुकृति क्या है? और यह मूर्ति ये वैदेही, और ये है जनक सुकृति। ये जनक का सुकृति है, जनक का पुण्य है। और कब चला जाएगा मेरा पुण्य? जब मैं अपना प्रण छोड़ दूंगा। कि ये है सुकृति चाई कब? जब यह प्रण परी ये हरा हो तो मेरे मित्रों में आप लोगों से जानना चाहता हूं कि संसार में मेरे मित्रों ऐसा कौन सा पिता है जो पिता ये चाहता हो महाराज हमारी बेटी कुंवारी बैठी रहे? क्या संसार का पिता यही चाहता है? नहीं। लेकिन आज राजा जनक वह अंतिम घोषणा करने जा रहा है तो संसार का पिता नहीं कहता कि यह है कुंवारी कुंवरे ये रही ये का ये करा हूं, क्योंकि यह जनक सुकृति। ये जनक का सुकृति है, जनक का पुण्य है। और कब चला जाएगा मेरा पुण्य? जब मैं अपना प्रण छोड़ दूंगा। तो यदि हमें अपना यह प्रण छोड़े तो यह धर्मो हानि है, लज्जा है। और सीता को कुंवारी रहना ही है। क्या करें हमारा बस क्या है? यदि बस की बात है तो सिर्फ इतनी कि यह है आसरा छोड़ो। जो आशाएं लेकर आए थे वो आशाएं तुम्हारी निराशाओं पर परिणत हो गई है। कहते महाराज हम मिथिला जा रहे हैं और मिथिला में जाकर के धनुष का खंडन करके कीर्ति का पताका फहराएंगे तो तुम्हारा यश अपयश में परिवर्तित हो गया है। कि यह है आसरा छोड़ो और यहां से प्रस्थान करो। क्यों? क्योंकि यहां पर न बनाया दाता ने और मेरी पुत्री का विवाह है अब लिखा नहीं है विधाता ने। अरे विधाता, यदि मुझे ऐसा मालूम हो गया होता कि तेरी नीयत इतनी खोट है तो आज मैं हंसी का पात्र न होता। कि मुझे तेरी इस नियत का जो पता प्रभु चल
गया होता। अरे विधाता, यदि मुझे ऐसा मालूम हो गया होता तो आज विकल होकर योगी कि मुझे तेरी इस नियत का जो पता प्रभु चल गया होता तो कभी प्रणमय नहीं करता। अगर यह ज्ञान जो होता तो ये जगत वाले कहेंगे क्या कि जगत का तू विधाता है। अरे तू हंसाता है और रुलाता है, पर समझ में कुछ न आता है। तो वही अच्छा अभी होता जो ये हल्का फल न मिला होता। तो वही अच्छा अभी होता जो ये हल्का फल न मिला होता। तो मुझे तेरी इस नियत का जो पता प्रभु चल गया होता। उस देख मैं आपका पुरुष, देखा मैंने आपका चित्र, लेकिन यहाँ पर कुछ योफड़ी हंस रही करी महाराज हम आपके कार्य की पूर्ति अब भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं मेरे मित्रों, उसमें कारण है। कारण क्या है? सोई पुरार को दंड कठोरा और उसके बदले में छोटी सी कन्या कठोर जीवाल का। लेकिन नहीं मेरे मित्रों, यदि मेरे इन आए हुए रोज शब्दों पर आकर के मेरा कार्य पूर्ण कर देंगे एक, तो मैं आपको एक कार्य के बदले एक नहीं, अरे दो नहीं, 3 लाभ, और 3 लाभ ही नहीं, प्रत्येक एक लाभ पर एक उपलब्धि प्रदान करूंगा। यदि नहीं जानते तो पहले सुन लो मेरी लाभ, शायद आपको अच्छे लग जाए मेरे लाभ है तो कर देना मेरे प्रण की पूर्ति। और देख लो मेरे मित्रों, आप जब कर देंगे मेरे प्रण की पूर्ति तो मैं प्रदान कर दूंगा ये बैठू ही अलौकिक मूर्ति। मैं प्रदान कर दूंगा ये बैठू ही अलौकिक मूर्ति। लेकिन मेरे मित्रों सुन लो मेरी लाभ कि यह कुंवरी मनोहरी बिजाय बड़ी। मैंने कह दिया कुंवरी मनोहर, तो आप लोग करो महाराज कौन सी जे देना चाहती तो सुन लो मेरे मित्रों कि यह कुंवरी मनोहरी बिजाए बड़ी और कीरत अति हो ये कमनी परवार मेरा कि यह पावनी ये हारो सो बिरान
जनो यह रचिवे न धनो दमोनी कि यह पावनी ये हारो सो बिरांचे जनो यह रचिवे न धनो दमोली। और हाँ ध्यान दें, आप हैं योगिता ठाकुर। आपकी तरफ से 21 पुष्पमुद्राएं जनक जी की सुंदर अभिनय पर प्रदान हुई है। साधुवाद, धन्यवाद। पहला लाभ मनोहर कन्या, दूसरा लाभ विजय बड़ी। तो आप लोग हैं महाराज कौन सी जिद ना चाहते तो सुन लो कि ये है त्रिभुवनो जय, यह तीनों लोगों की जय और मने के दे त्रिभुवन की जय, तो सिर्फ तीनों लोगों की जय नहीं, इसके साथ साथ एक अमूल और भी प्रदान करूंगा। और क्या है ये है त्रिभुवनो जय। देखो ना, और यह समय तो ये बैदे ही पर अब बिना ही विचारे, पर अब बिना ही विचारे, अब कोई सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। पर क्या करना है, ये बरे हटी ये तेही, क्योंकि त्रिभुवन जय। अरे मेरे मित्र, मैं तीनों लोगों की जय के साथ साथ अपनी प्राण प्रिय सीता, मैं सीता आप लोगों को अर्पित कर दूंगा। अरे जरा सोचो, जब किसी भी पिता के घर में बेटी सैनी हो जाती है तो मेरे मित्रों उस पिता को रात्र में सुख और शांति की नींद नहीं आती। उस मैया को रात्र में सुख और शांति की नींद नहीं आती। कितना भी धन दे देना, कितनी भी संपत्ति दे देना, लेकिन जिस वक्त इन बेटियों के दरवाजे से डोली निकलेगी ना, तो हर एक कठोर से कठोर हृदय का पिता रोएगा, हर एक कठोर से कठोर हृदय की मां रोएगी। कितना भी धन दे देना, कितनी भी संपत्ति दे देना। और मेरे मित्र, संसार में 3 ऐसे व्यक्ति जिनको रात में सुख और शांति की नींद नहीं आती, और वह व्यक्ति जिसके हृदय में गहरी पीड़ा हो, या यूं कह दे कि जिसके कैंसर जैसा मर्ज हो, क्या उसको रात में नींद आएगी? नहीं। और दूसरा व्यक्ति मेरे मित्र जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे हों, बेचारे रोटी का टुकड़ा मांग करके भूख की नींद सो जाते हैं। अरे उस पिता से जाकर के पूछो, उस मैया से जाकर के पूछो, रो देगी वो मां। और तीसरा व्यक्ति मेरे मित्रों जिसके घर में सैनी कन्या हो, उस मां से जाकर के पूछो, उस पिता से जाकर के पूछो। बेचारा पिता अपनी बेटी की वर की खोज के लिए निकलता है घर से, 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 3 वर्ष नहीं, 5-5 वर्ष बेचारा दर दर की ठोकरें खाता है। अरे उस पिता से जाकर के पूछो। कोई भी पिता मेरे मित्रों अपनी बेटी को निर्धन के घर में नहीं करना चाहता।
सोचता है महाराज मेरी बेटी जिस घर में हो तो कम से कम थोड़ा बहुत धनवान घर हो। तो वह बेटी का पिता एक धनवान पिता के घर में जाता है कि मैं अपनी बेटी का विवाह इसी घर में कर दूंगा। तो मेरे मित्र जानते हो वो धनवान बेटे का पिता निर्धन बेटी के पिता से कहता है महाराज आप अपनी बेटी के विवाह में कितना धन देंगे। तो एक निर्धन पिता बेटी का कहता है महाराज मैं तो आपको धनवान मान करके आया था कि आप धनवान होंगे तो मैं आपकी यहां बेटी का विवाह कर दूंगा, लेकिन वास्तविकता में आज महाराज पता चला कि आप तो मुझसे भी ज्यादा निर्धन हो गए। तो महाराज मैं ऐसे भिखमंगों के घर में बेटी का विवाह नहीं करूंगा। तो क्या मेरे मित्र उस बेटी की दरवाजे से डोरी नहीं निकलती? उस पिता की बेटी कुंवारी बैठी रहती है तो क्या गरीब पिता की बेटी का विवाह नहीं होता? होता। लेकिन मेरे मित्रों जिस वक्त वह पिता घर वापस आता है तो उसकी पत्नी पूछती है स्वामी हमारी बेटी के लिए कोई वर की प्राप्ति हुई? तो मेरे मित्रों जानते हो वो पिता क्या कहता है? कहता है महारानी धरती फट जाए और मैं समा जाऊं लेकिन मैं जहां भी जाता हूं तो लोग धन की चर्चा करते। तो क्या मेरे मित्र उस पिता की बेटी कुंवारी बैठी रहती है? तभी तो मेरे मित्र मैं कहा करता हूं कि बेटी को कितना भी धन दे देना कितनी भी संपत्ति दे देना, लेकिन जिस वक्त इन बेटियों की दरवाजे से डोली निकलेगी ना तो हर एक कठोर से कठोर हृदय का पिता रोतेगा, हर एक कठोर से कठोर हृदय की मां रोतेगी। तभी तो मेरे मित्रों मैं कहा करता हूं कि बेटी को चाहे यह सभी कुछ दे दो, कितना भी धन दे देना कितनी भी संपत्ति दे देना, पर इस दिल में संतोष नहीं होता। तो क्या होता है कि बेटी की प्रथमो वो विदाई में ये हर माँ तो पिता देखा रोता, ये हर माँ तो पिता देखा रोता, हर एक कठोर से कठोर हृदय की बात, हर एक कठोर से कठोर हृदय का पिता रोता। जो पिता ना रोवे, जो मां ना रोवे, तो विचार करना मेरे मित्रों पिता ने अपने हाथों से बेटी का पालन पोषण नहीं, और जो मां ना रोवे तो विचार करना मेरे मित्रों मैया ने अपनी उदर से बेटी को जन्म नहीं दिया। कि जिसने यह बेटी अरे जाई ही नहीं, वो बेटी का दुख क्या जाने, दूसरे कष्टों को कभी नहीं जान सकता। और जिन पैरे बीमारी वो फटी ही नहीं, भला पीर परा क्या जाने, वो पीर परा क्या जाने। बस देख हमने आपका परुष, देखा हमने आपका जगत, अब
तो मेरे मित्रों मैं अंतिम वक्त में कहना चाहता हूं कि योगी के हृदय में भला वो पीर कहा जो यह नीर बहा कर रो देंगे। कि योगी के हृदय में भला वो पीर कहा जो ये नीर बहा कर रो देंगे। है पृथ्वी कर देना। और आप सुन रहे हैं योगी के हृदय में नीर कहा। प्रभावित हुए हमारे आदरणीय श्री राम अभिनेता अवनीश पांडे जी। अवनीश पांडे